बंधु भय का दीन के को तरियो रुघराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे व्रत कहाई। प्यारे बच्चों, अपनी इस वीडियो में आज हम सब बिहारी जी के भक्ति के दोहों का भावार्थ सीखेंगे। अपने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको नीति के दोहों का भावार्थ सिखाया था। इसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब हम भक्ति के दोहों का भावार्थ सीखते हैं। बंधु भय का दीन के को तरियो रुघराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे व्रत कहाई। बच्चों, यहाँ पर बिहारी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको इस संसार से उनका उद्धार करिए। इसका अर्थ है, हे रघुराई, रघुराई अर्थात ईश्वर भगवान, आपने गरीबों के, बच्चों यहाँ पर दीन का अर्थ है गरीब लोग या दुखी लोग, बंधु दोस्त बन करके, हे रघुराई, आपने गरीबों का बंधु बन करके उनको इस संसार के सागर के पार लगा दिया, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई या उनका उद्धार किया। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न होकर के। तो बिहारी जी कहते हैं कि हे भगवान, हे रघुराई, आप मुझसे भी प्रसन्न होकर के मुझे इस संसार के भवसागर से पार लगा दीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए, जिससे झूठे व्रत कहाई। व्रत का अर्थ होता है बच्चों यश या बड़ाई, कि जिससे आपकी जो बड़ाई है इस संसार में, लोग आपको भगवान मानते हैं कि आप सबको इस संसार से मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, तो जिससे आप भी मेरा उद्धार करिए, जिससे आपका ये जो यश है, बड़ाई है, वो झूठी साबित ना हो, अर्थात वो कभी भी झूठी ना कहलाए। बच्चों, अब दूसरे दोहे का अर्थ है, मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गत जोई, बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई। बच्चों, इस दोहे का अगर आप आरोह अवरोह पूरे लय से ससुर वाचन करेंगे तो आपको भी इसको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो आइए अब हम इसका भावार्थ सीखते हैं। मोहन मूरत श्याम की, बच्चों श्याम कहते हैं श्री कृष्ण जी को। मोहन मूरत, मोहन का अर्थ मन को मोह लेने वाली मूर्ति। बिहारी जी कहते हैं कि जो भगवान की, श्याम जी की जो मोहनी मूरत है वो हमारे मन को मोह लेती है और उसकी जो गति है वो बहुत ही अद्भुत है। बसत सुचित अंतर तऊ, जब ये हमारे मन के अंदर बस जाती है तो हमें ये संपूर्ण संसार प्रतिबिंबित होने लगता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे मन में श्याम जी की मूर्ति बस जाती है, अर्थात हमारा मन पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हमें इस संसार की मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें ये पूरा संसार सच झूठ हर चीज़ का पता चलने लगता है और ये संसार जो है वो हमारे सामने प्रतिबिंबित हो जाता है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो नए को बार, दूर भजन जाते कहियो, सोते भजियो गवार। बच्चों, यहाँ पर भजन कहियो, भजन कहियो का अर्थ है कि भजन करना, मतलब जिसका अर्थ हुआ कि भगवान का गुणगान करना। और ताते भजियो, ताते भजियो का अर्थ है उससे दूर भाग जाना। बच्चों, इस पद में यमक अलंकार आया है। मैं बाद में आपको यमक अलंकार की परिभाषा भी समझा दूंगी। जहाँ पे तो भजियो, ताते भजियो, उससे दूर भाग जाना। भजियो ना, देखो बच्चों, भजियो और भजियो दो बार ये दोनों शब्द आए हैं। दोनों शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। पहले वाले भज्यो का अर्थ होगा भाग जाना
और जो ये बाद में भज्यो ना शब्द आया है, यहाँ पे उस भज्यो का अर्थ है भजन करना। ठीक है, तो ताते भज्यो उससे दूर भाग गए और भज्यो ना भजन नहीं किया, अर्थात गुणगान नहीं किया। दूर भजन जाते, जिन दुर्गुणों से दूर भागने के लिए कहा गया। सोते भज्यो गवार, मतलब उन्हीं का तुमने भजन किया, यानी उन दुर्गुणों को ही, बुरे कामों को, बुरी बातों को तुमने किया। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि हे मूर्ख, तुमसे भगवान के गुणगान करने को कहा गया, यानी उनकी बातों जो उन्होंने बताई हैं उनको मानने के लिए कहा गया, उनका गुणगान करने को कहा गया। ताते भज्यो, लेकिन तुम तो उनसे दूर भागते रहे। भज्यो ना एको बार, और तुमने एक बार भी भगवान की भक्ति में अपना मन नहीं लगाया, एक बार भी उनका गुणगान नहीं किया। दूर भजन जाते कहियो, और तुमसे जिन दुर्गुणों को, जिन बुरी बातों को, जिन बुरे कार्यों को करने के लिए मना किया गया, तुमने सोते भज्यो गवार, तुमने उन्हीं सब बातों को अपनाया। तो बच्चों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्ति में ही हमें अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि वही हमको इस संसार से पार लगा सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसका भावार्थ स्पष्ट कर देती हूँ। बिहारी जी कहते हैं कि हे मूर्ख, तुमसे भगवान का गुणगान करने को कहा गया, लेकिन तुम उनसे ही दूर भागते गए। उनके भजन को, उनके गुणगान को तुमने एक बार भी नहीं किया, उनकी भक्ति को नहीं अपनाया। दूर भजन जाते कहियो, और तुमसे जिन दुर्गुणों को से दूर जाने को कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। आशा करती हूँ कि आप सबको इन सभी दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। और बच्चों, ये आखिरी जो दोहा है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार की परिभाषा मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताई है। संदर्भ लिखने का तरीका मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है, तो आप लोग संदर्भ लिखिए और दोहों का भावार्थ लिखने का और सीखने का अभ्यास करिए। धन्यवाद।